गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसके पहले मैंने कंप्लीट कर लिया रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI और अभी CI स्टार्ट हुआ है। ठीक है, CI में टाइप 1 आपका चल रहा है, जिनमें से कि 1 से लेकर के 60 नंबर तक मैंने कंप्लीट भी कर लिया। आज 61 से देखेंगे। और इसके पहले एक बुक खत्म किया, वो बुक है आपका RS अग्रवाल बुक। क्लियर है साथ? RS अग्रवाल बुक है नवीन अंकगणित का। अगर आप उसे देखना चाहते हैं या इन सभी को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और समझने का प्रयास करते हैं, है ना। कहाँ भाग गया भाई? हाँ चलिए, कहता है कि 6,400 रुपये की धनराशि पर 25% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 वर्षों का हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो बिल्कुल घबराना नहीं, जैसे बनाते हुए आए वैसे बनाएंगे। सबसे पहला कंडीशन 25% को फ्रैक्शन में देखिए कितना होता है, तो 1/4 होता है। अगर आप लोग को डाउट लगे तो 25% परसेंटेज कीजिएगा तो 100 आएगा नीचे, 25 का 25, 25 को 100। अगर डायरेक्ट 1/4 रखते तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1/4। तो मैं कह सकता हूँ प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन हमेशा नीचे वाला रहता है, ध्यान में रखना, भिन्न के नीचे में जो है मूलधन हो गया 4 और ऊपर में रहता है ब्याज। ठीक है, तो और मूलधन में से ब्याज जोड़ते हैं तो अमाउंट होता है, तो हमें अमाउंट का ही ज़रूरत पड़ेगा। तो 4 में 1 जोड़िएगा तो 5, ये हो गया अमाउंट, ध्यान में रखना। तो मूलधन 4 तो अमाउंट हो गया 5। तो हमें 3 बस बात जाना है, तो सब पे पावर 3 कर दीजिए, इस पर भी पावर 3 कर दीजिए, इस पर भी पावर 3 कर दीजिए, 3 बस बात पहुँच गए। तो 4 का पावर 3 का मतलब था 64, 5 का पावर 3 का मतलब था 125। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपका 6,400 रुपया ये धनराशि है, ध्यान से देखिए, ये हटाइए, ये 6,400 रुपया आपका धनराशि है। ठीक है, और हम लोग के अनुसार से धनराशि देखें, धनराशि यानी मूलधन प्रिंसिपल, तो यहाँ 64 है। तो हम कह सकते हैं कि भाई, तो प्रश्न के अनुसार से 6400, हम लोग के अनुसार से 64, तो 6400 का तुलना 64 से, तुलना का मतलब भाग देना, भाग देना का मतलब एगो का वैल्यू निकाल देना। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये मूलधन है, मूलधन का तुलना मूलधन से, या ये मूलधन आपका ओरिजिनल वाला है तो ओरिजिनल का तुलना ये जो 64 निकला है डुप्लीकेट, ओरिजिनल का तुलना डुप्लीकेट से, ये भी मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो पूछे उससे गुना करना, बस इतना सा ही सेट कीजिए दिमाग में, आपका आंसर आ जाएगा, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। तो आपसे पूछा गया 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, तो भाई प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का डिफरेंस चक्रवृद्धि ब्याज होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज देखिए 62 नंबर का था। एक महिला प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 200 रुपये का निवेश करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना होगा? दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश खोजना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इस प्रकार से बनाइए, 5% का मतलब 1/20। आपको डाउट लगे तो 5% को डिलीट कीजिएगा तो 100 कर दीजिएगा, 5 का 5, 20 पंचे 100, इस प्रकार से। 20 रुपया नीचे वाला मूलधन का लगेगा, ऊपर वाला ब्याज का लगेगा। मूलधन में से ब्याज मिलता तो अमाउंट बनता है, यानी मिश्र धन बनता है, ध्यान रखना। तो पहला वर्ष का अगर अमाउंट निकालना है, देखिए ध्यान से, 20% का, तो मैं कह सकता हूँ 21, ध्यान से 21/20, प्रिंसिपल को नीचे रखना है। ये पहला वर्ष प्लस दूसरा वर्ष, दोनों को काउंट कीजिएगा, तो हो जाए 21/20। दूसरा बस निकालना, तो इस पर पावर 2 कर दीजिए, इस पर भी पावर 2। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ये पावर 2 करके। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 का पावर 2 का मतलब 441, 441 देखिए कहाँ कहाँ लिखा था, 441, और 20 का पावर 2 का मतलब 400। ठीक है, तो इस प्रकार से 400। ये आपका पहला बस में कुछ पावर नहीं होगा, एक पावर होगा तो वही रह जाएगा। दूसरा बस के लिए इतना, इसका 200 रुपया, 200 रुपया का निवेश करता है, इसका 200, देखिए कहता है उसका निवेश कितना होगा, अंत में उसका जो भी है उसका निवेश 200, यानी कि दे दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 200 रुपये का निवेश करते, तो ये जितना भी आया इसका का मतलब गुना, इसका 200% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लीजिएगा 20 और 400 का, तो हो जाएगा 400 एलसीएम,
और यहाँ पे 20 से भाग दीजिएगा 400 में, तो 20 बार में 20 गुना 2 कीजिएगा तो हो जाएगा 42, 420 प्लस हो जाएगा 441, ठीक है। जोड़िएगा दोनों तो हो जाएगा 861 गुना हो जाएगा 200 और नीचे में आपका बच जाएगा 400, ठीक है। ये दो जो कटा दीजिए, 2 से कटाइए, 2 से 2 एक 2 से 861 में भाग दीजिए, 2 चौक 8, 2 तिया 6, फिर 1 0 और 2 पंचे 10, यानी कि 430, ये 30 है, 430.5, 430.5 ऑप्शन नंबर 2 इस प्रकार से बना लीजिएगा। चलिए देखिए 63 नंबर, कहता विनोद ने 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9,000 रुपये उधार लिया है। वार्षिक रूप से संयोजित 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो ये तो सिंपल है ना। वैसे बने 5% का मतलब करता था 1/20, तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल 20 हो जाएगा और अमाउंट हो जाए 21, ये 5% का मतलब 1/20 ध्यान रखना। अब इस पर पावर 2 कीजिए, 2 वर्ष का निकालना है, इस पर भी पावर 2 तो हो जाएगा ये 400 रुपया, ये हो जाएगा 441 हो जाएगा, ठीक है। 900 रुपया, 9,000 रुपया टोटल है। टोटल कितना साथियों? 9,000 रुपये। यहाँ पे टोटल मूलधन कितना है? 400। टोटल का तुलना टोटल से जो पूछा उससे मल्टीपल। पूछा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 400 441 के बीच का गैपिंग तो 41 का है, तो इसको कटा दे, 2 से 2 0 कटा दीजिए, 2 से कटाइए इसको 2 बार में, इसको कटाए 5 बार में, 10 है ना। 9 5 45 गुना 41 कर लीजिएगा, 9 5 45 गुना 41 कीजिएगा 3 है ना। ये देखिए कर देते हैं, या तो छोड़िए कटाइए ही मत, ये 4 है ना, रहने दीजिए। 9 1 9 और 9 चौके 36, 1 0/4, 4 से भाग दे दीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 922.5 आएगा, 922.5, 922.5। देखिए यहाँ पे 922.5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर देखिए, कहता है कि 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर P रुपये उधार लेता है। ब्याज की देय राशि इतना रुपये थी, तो P का मान क्या था? हमें P का मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बस वैसे सेम टू सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए ना, आपका P का ही मान हो जाएगा। 20% का मतलब 1/5, तो प्रिंसिपल और अमाउंट, है ना, प्रिंसिपल और अमाउंट को पकड़ना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 5, अमाउंट हो जाएगा 6, क्योंकि ब्याज 1 मिल रहा है तो 1 बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे बस क्या बोला? 2 बस, इस पर पावर 2 कीजिए, इस पर भी पावर 2 कीजिए। 5 का पावर 2 का मतलब 25, 6 का पावर 2 का मतलब 36, क्लियर है। तो कोई दिक्कत नहीं आता। यहाँ पर कहता है कि देय राशि जो कि कितना है? 5,280। देय राशि कितना भाई? 5,280 रुपया। यहाँ देय राशि कितना? देय राशि मतलब ब्याज 5 से हो गया, 25 से हो गया 36, तो 11 है ना। तो 11 से तुलना कीजिए, यानी ब्याज का तुलना ब्याज से जो पूछे उससे गुना। P का मान, तो P यानी प्रिंसिपल तो 25, P यानी प्रिंसिपल तो 25 से मल्टीपल, तो 11 से कटा दीजिए ना, तो 11 चौके 44 बचा 8, 11 8 88, 0 0 गुना कर दीजिए, 0 0 25 8 200 करी 0 तो 20, 25 चौका 100, 120, यानी कि हो गया 12,000 रुपया। तो 12,000 रुपया ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझिएगा। कहते एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में जो 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज है ना वार्षिक रूप से संयोजित की गई, तो है ना, तो दर पर कहता कि 7200 रुपये हो जाती है, तो मूल्यधन ज्ञात कीजिए। हमें मूल्यधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल्यधन। तो बिल्कुल वैसे ही बनाइए जैसे भी बनाया। तो 20% का मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट लीजिए एक साइड में, एक साइड प्रिंसिपल एक साइड अमाउंट, तो हो जाएगा प्रिंसिपल 5। 20% का मतलब अभी तो बताया 1/5, ये हो जाएगा 20% का मतलब 1/5, ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो बस है 2, तो 2 लीजिए, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 36। तो यहाँ पे अमाउंट दिया गया है 7200 रुपया, है ना। यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया हो जाती है, यानी कि आपका अमाउंट है, तो यहाँ 36 अमाउंट का टोटल। अमाउंट से मूलधन पूछा तो 25 से गुना, 36 दूना 72, 25 दूना 50, 50 पे 2 0 यानी 5,000 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका
यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका 4 है, ठीक है, 4 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 66 नंबर। कहता आयुष ने, जी कहता है कि आयुष ने 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जो कि 3,000 रुपये उधार लिया। यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया गया, बिल्कुल चिंता करना नहीं, बना लेंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5%, अभी तत्व बताया 5% का मतलब 1/20, तो प्रिंसिपल होगा 20, अमाउंट हो जाएगा 21, 2 वर्ष में कन्वर्ट करना पावर 2, तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए ये आपका दिया गया 3,000 रुपये उधार है, 3,000 रुपये लिखा जाए ना फटे से, बेटा 3,000 रुपया, ये 3,000 रुपया आपका अमाउंट है, नहीं सॉरी मूल्यधन है, प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल 400 रुपया, प्रिंसिपल का तुला प्रिंसिपल से जो पूछे उससे गुना। तो आपसे पूछ दिया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो इन दोनों के बीच का गैपिंग यानी 41, ब्याज पूछा था 41 होगा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 2 कटा इसको 2 बार में, इसको कटा 15 बार में, 15 गुना 41, 15 का 15 करीब 5, हाँ तो चलिए 15 60 61, इतना बटे 661 को 2 से भाग दीजिए, तो हो जाएगा 2 तिया 6, है ना, 1 जीरो, 2 सते 14, 1 बचा 2 बचा 307.5, 307.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 66 का। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। 67 नंबर। कहता चक्रवृद्धि ब्याज की 8.3% वार्षिक दर पर इतना रुपये कितने वर्षों में इतना रुपये हो जाएगा, कितने वर्षों में इतना रुपये से इतना रुपये हो जाएंगे, ये पूछा दिया। तो सबसे पहले 8.3% का मतलब क्या होता है, 8 को तो इस प्रकार से अधिक 8.1/3, फ्रैक्शन तोड़िएगा और परसेंट है, तो 8 या 24 से हो जाएगा 25/3, है ना। तो ये इसका 25/8 पूर्णांक 1/3 का मतलब होता है कि 1/12, ठीक है। नहीं जान रहे हैं तो देखिए परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज डिलीट करने के बाद नीचे में 100 होता है, ठीक है भाई। तो ये 25 होगा 25, 25 चौके 100 हो जाए 4 बार में, तो ऊपर में बचा 1, नीचे बचा 4 गुना 3 तो 12। तो एक थोड़ा सा ध्यान में रखना है चीज़, 8.1/3 का मतलब होता है 1/12, ठीक है। क्या होता है 1/12, तो नीचे वाला प्रिंसिपल लिखा था, ये प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। प्रिंसिपल आपका 12 है, अमाउंट आपका 1 बढ़ जाएगा यानी हो जाएगा 13, ठीक है। प्रिंसिपल 12, अमाउंट हो जाएगा 13, अमाउंट हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना परसेंट दर पर इतना रुपये कितने वर्षों में, हमें निकाल लेना है। यहाँ पे वर्ष पूछ दिया गया, क्या नहीं पूछ दिया गया साथियों, वर्ष पूछ दिया गया। तो इसको थोड़ा सा इस प्रकार से बनाइए, इसका मतलब 1/12 हुआ ना, वर्ष पूछा तो थोड़ा सी दूसरा तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अमाउंट को ऊपर में लिखना है, तो अमाउंट हो जाएगा 13, नीचे हो जाएगा ये 12 हो जाएगा प्रिंसिपल। उसी प्रकार से यहाँ पे तो 2197 2197 रुपया का अमाउंट है, प्रिंसिपल 1728। अब हम इसको कह सकते हैं 2197 किसका वर्ग है, 13 का, 21 और आपका 17, 28 किसका वर्ग है, 12 का। तो यहाँ पे 13/12 और यहाँ पे पावर हो जाएगा कितना, इस पे पावर दे दीजिए n, बस n, इस पर पावर कर सकते हैं 3, तो ये बेस खत्म हो जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 3, तो यही आपका वर्ष होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगला 68 नंबर। कहता है कि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो कि 1200 रुपये की राशि 2 साल में इतना रुपया हो जाएगी, तो इतना। देखिए साथियों ये मेरा पूरा ढांचा जो कि गड़बड़ हो गया है, इसलिए वीडियोज़ में अपलोड नहीं कर पा रहे। देख रहे क्वेश्चन किस किस प्रकार से सेट हो रहा है, एक आ रहा है एक नहीं आ रहा है ना। तो थोड़ा सा यही सब प्रॉब्लम अभी चल रहा है, जो कि वीडियोज़ कंटिन्यू नहीं मैं डाल पा रहा हूँ, है ना। इसका सुधार करेंगे। मोबाइल ही मेरा एक ख़राब हो गया, उसी को ठीक कराएंगे ना, उसके बाद पूरा ठीक ठाक हो जाएगा साथियों। तो 68 नंबर देखिए, तो वैसा ही बनाइए। यहाँ पे आपका पूछ दिया गया रेट, पूछ दिया गया, तो रेट के लिए अलग नियम चलता है। तो रेट के लिए भी प्रिंसिपल को खोजिए और अमाउंट को पकड़िए, बस प्रिंसिपल अमाउंट को आप जो है ना बेस मान के चलिएगा। तो ये आपका 1200 रुपये की राशि 2 साल में इतना रुपया आ जाए, ये 1200, ठीक है, या 1348 दिए, लिखाता भी नहीं जी, कैसे कैसे लिखा रहा है,
48.32। ये दशमलव डिलीट कीजिएगा तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, बिंदास हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए ना साथियों, कटा छटा करके कटाइए छटाइए पहले, उसके बाद कुछ उपाय। किसी का ये घनमूल नहीं है, ये भी किसी का ना घनमूल ना वर्गमूल है, थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करेगा। तो ये देखो 12 है ना, तो 12 से अगर कटाएं तो ये कट सकता है। देखिए तो 12 से कटना चाहिए। देखिए 12 एक 12 इधर कटेगा, 12 एक 12 है ना, और एक बचा 12 एक 12, फिर से 2 बचा, 2 यानी हो गया 28, 12 दूना 24, बचा 4, 4 यानी हो जाए 43, 12 तिया 36, 36 4 40 यानी 7 72, 12 छः 72, ये 12 से हो गया, एक पर 1 2 3 4 0। ठीक है, अब ये 4 से कटेगा, 4 से कटाएगा, 4 से कटेगा, 4 से कटाएगा 25 बार में 100 होता है, बाकी बाद 2 जीरो। इसको 4 से कटाइएगा ना तो 4 दूना 8, बचा 3, 3 यानी 32, 4 8 32 और 0 4 9 36, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको इस साथ दिमाग लगाइए जो कि कुछ ना कुछ बाहर निकल जाए तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। ये 25 जो है ना 50 का वर्ग है। ठीक है, तो इस पर टोपी बना दीजिए, इस पर भी टोपी बनाए, ये भी वर्ग है। तो ये 2550 का वर्ग है और ये आपका 53 का वर्ग है। ठीक है, तो 50 प्रिंसिपल है, 53 आपका क्या है अमाउंट है। थोड़ा सा ध्यान रहे, छोटका वैल्यू लाना। तो गैपिंग आपका 3 का है, कितना का 3 का है। अब ध्यान से देखिए निकाल रहे हैं, तो प्रिंसिपल नीचे रहेगा, रेट में प्रिंसिपल नीचे रहेगा हमेशा, तो 50 आपका नीचे रहेगा, बाकी जो आपका ब्याज है उसको ऊपर कर देना, प्रतिशत में चेंज करना तो 100 गुना। ये चीज़ सेट कर लीजिए, जब भी रेट निकालना है तो पहले कटा छटा करके एकदम ऐसा वैल्यू लाइए कि दोनों कटे ना। ठीक है, उसके बाद ऐसा टर्म कीजिए दोनों के बीच का गैपिंग। गैपिंग आपका 3 का, तो ये 3 ऊपर हो जाएगा, गैपिंग किससे हो रहा है 50 है, 50 नीचे, प्रतिशत निकालना तो 100 गुना, 50 दूना 100, 3 दूना 6, 6% हो जाएगा। राइट आंसर 6%, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा डाटा साथियों गड़बड़ा हो गया है, थोड़ा सा देखिए, इसको मैं कर देता हूँ इस प्रकार से, क्या कॉल ला सकता है। चलिए, ये आपका 68 है ना, 69 नंबर दिखे, कहता 12% की वार्षिक दर से 3 साल के बाद जो कि 50,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यदि है ना कितना होगा ये ज्ञात करना। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे ज्ञात करना। क्लियर है, तो ज्ञात कर लेते हैं उसी प्रकार से। तो 12% का मतलब होता है भाई, तो 12% डिलीट कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। 4 से कटाए 4 या 12, 4 से कटाए तो 25 बार में, तो 3/25 ध्यान में रखना। तो 12% का मतलब 3/25। तो प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 25, अमाउंट की बात किया जाती है 25 में से 3 जुट जाएगा तो हो जाएगा 28। 3 बस बोला तो 3 बस पहले भेज दीजिए, पावर 3। तो क्यूब आपको याद होना चाहिए। तो 25 का पावर क्यूब का मतलब 15,625 रुपया, और 28 का पावर क्यूब का मतलब होता है 21,952 रुपया। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैपिंग होगा 6,327 रुपया। यहाँ पे 50,000 रुपया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, यहाँ पे 50,000 रुपया दिया गया, यहाँ पे हमारा निकला 15,625। तो मूलधन का तुलना मूलधन से जो पूछे उससे गुना, ब्याज पूछा 6327। इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो हल करने के बाद आ जाएगा 20,246 पॉइंट कुछ 20,246.40, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हल कर लीजिएगा। हल 70 नंबर देखिए ना, पूरा डाटा साथियों गड़बड़ा गया, पूरा डाटा, इसलिए जो है ना वीडियोज अपलोड मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। कहता एक बैंक वार्षिक ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देता है। एक ग्राहक पहले वर्ष में, अब देखिए इधर आ गया थोड़ा सा, पहले वर्ष में जनवरी को और अगले वर्ष में जनवरी को 1,600 रुपये जमा करता है, तो 2 साल के अंत में वह राशि कितनी होगी जो ग्राहक को ब्याज के रूप में मिलेगा। देखिए कितना डाटा गड़बड़ाया, ये हो गया। चलिए इसको हल करते हैं। तो पहला बस, फिर से पहला बस यानी 2 बस टोटल है ना, और परसेंटेज की बात किया जाए तो देखिए कितना दिया गया, यार 5% दिया गया। 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक, 5% का मतलब क्या होता है साथियों, 1/20 होता है। तो प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, प्रिंसिपल मान लेंगे 20 हो जाएगा, क्योंकि नीचे प्रिंसिपल, अमाउंट हो जाएगा 21। जनवरी की बात क्या यानी 2 बस, तो 2 पावर 2 दीजिए, तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441। ठीक है,
ये हो जाएगा 441, बाकी वाला मूलधन दिया गया 1600। यहाँ पे देखिए मूलधन कितना होगा साथियों, यहाँ पे मूलधन होगा 400, 1600 का तुला 400 से कर देंगे, बाकी ब्याज निकालना है तो 41 से गुना, तो 4 चौके 16, 4 बार में 4 गुना 41, 4 का 4, 4 चौक 16, तो 164 रुपये ब्याज हो गया इधर 2 वर्ष का। ठीक है, 2 वर्ष का हो गया CI, 2 वर्ष का, और एक अलग अलग था ना, तो एक और निकालना पड़ेगा CI। चलिए डायरेक्ट एक निकाल लीजिए। 1600 दिया गया मूलधन, ठीक है, और यहाँ पे मूलधन आपका 20 है, 1 वर्ष का पावर 1 के दीजिएगा तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ये ना, और तो 20 और 1 के बीच का गैपिंग 1 होगा, तो इसको कटा लीजिए, 0 से 0 कटा लीजिए, 2 से कटा दीजिए, 8 बार यानी 80 हो जाएगा ब्याज इधर। 80 और 164 को जोड़ लीजिएगा तो टोटल हो जाएगा ब्याज 244 रुपया। ठीक है, कितना जाए 244, नहीं समझे, CI निकाले ना, पहला वर्ष का निकाले तो देखिए यहाँ पे 1600 रुपया मूलधन है, तो यहाँ मूलधन हो जाएगा 20 रुपया, फिर से समझ लीजिए साथियों, मूलधन का तो हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज, तो 20 हो गया 21, तो 1 के ना ब्याज हुआ, तो 1 से ये 1 से मल्टीपल किए, फिर दूसरा वर्ष का जो प्रोसेस है वो किए, दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल लगा 264। तो प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10 जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इससे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।